जय श्री राम दोस्तों, आज 10 जुलाई बुधवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट हो गई है और मार्क्स आप देख सकते हो पसीनों में। और बाकी एक्सरसाइज आप साथ करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए। अकेला कालू है सर, आज रास्ते में मिला था, वो गया कहाँ समझ नहीं आ रही। पी ले बेटा, आज तो छक जाएगा। पर वो खोजेगा सर आपको, रेड वाला जो सुबह मिला था ना। कल 3-4 थे, आज एक ही है, पर छक जाएगा ये। और ये देखो, ये डक्स अजन के लिए भी रोटी लेके आए हम। ये देखो कितनी चाव से खा रही है, बहुत बढ़िया। ये साथ में झील है, झील में बहुत सारी रहती हैं। खाओ खाओ, शाबाश खाओ। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सही रहा सर। हाँ सही रहा। हाँ, रोटी खाती है। हाँ, रोटी ले आएंगे इनके लिए कल। हाँ। और मित्रों, ये आज जो है दिन की शुरुआत रस्सी के द्वारा सर ने कर दी है। 300 के 3 सेट लेंगे। बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों, 4.5 किलोमीटर की रेस के बाद ये हमारी रस्सी कूद कार्डियो का भाग है। ये 300 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। रस्सी कूद के आपको फ़ायदे पता ही हैं। हमारी लेग की एक्सरसाइज होती है, काफ मजबूत होते हैं, पेट का फैट कम होता है, चेस्ट का फैट कम होता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है। छोटे बच्चे यदि रेगुलर कूदते हैं उनकी हाइट बढ़ती है। और 1 मिनट की रस्सी कूद लगभग 8 से 10 मिनट की दौड़ के बराबर होती है। इसलिए रोज़ाना रस्सी कूद को अपने डेली वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, अभी हमारा कार्डियो सेशन चल रहा है। 4.5 किलोमीटर की रेस के बाद 300 रिपीटेशन की 3 रस्सियाँ कूदी हमने। उसके बाद हम 6 एक्सरसाइज करेंगे। ये सब हमारे कार्डियो का हिस्सा है। 30 रिपीटेशन के 3 सेट, ये दूसरी एक्सरसाइज है। इसके भी 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं। लगातार करोगे, बिना रुके करोगे, अच्छे लाभ मिलेंगे। ये तीसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज के भी 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं आपको। बिना रुके करना है, अच्छा पानी पीना, अच्छी नींद लेनी है। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर। और ये सर की टर्न, ये भी 30 के 3 सेट लेंगे। पहली एक्सरसाइज सर की, बहुत अच्छे। और ये दूसरी, और ये तीसरी। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। ये है मसल ट्रेनिंग। मसल ट्रेनिंग की हमारी 4 एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज सपाटे होती है, जिसमें 30 रिपीटेशन के हमें 3 सेट लेने होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जितनी आपकी आंतरिक शक्ति होगी उतनी ही ज़्यादा सपाटे आप ले पाओगे। और निरंतर आप सपाटे ले रहे हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी। तो 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। और ये सर की सेकंड एक्सरसाइज मसल ट्रेनिंग की डिप्स। 30 के 3 सेट लेंगे सर। ये मित्रों, मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए ये है देसी दंड। जैसा कि आप जानते हैं, ये 4 आसनों का प्रयोग होता है इसमें, इसलिए इसे फुल बॉडी वर्कआउट कहा जाता है। पहला वज्रासन से शुरू करते हैं, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन, और आखिर में पर्वतासन पर समाप्त होती हैं। बहुत ही शानदार स्टेमिना आपका इनसे बनेगा, इसलिए इसे अपने डेली रूटीन वर्कआउट में शामिल अवश्य करिए। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। और ये मसल ट्रेनिंग की 4th एक्सरसाइज स्क्वाट सर के द्वारा जो है, ये भी 30 के 3 सेट लेंगे सर। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, ये बीच वाले सर्कल में देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे। और मित्रों, ये आज का व्यू, लोग योगा कर रहे हैं देखो सामने। और थोड़ी धुंध की चद्दर छाई हुई है, हवा बिल्कुल नहीं। आज हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है बिल्कुल शांत है, क्योंकि हवा है ही नहीं।
और आज अभी टाइम थोड़ा ही हुआ है तो लोग वहाँ कम ही है। और ये सुरजीत जी और प्रदीप जी। और बेली फैट की ये 4 एक्सरसाइज सर जो है पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं। 30-30 के 3 सेट लेने हैं। बहुत बढ़िया। और ये सेकंड एक्सरसाइज, ये भी 30-30 के 3 सेट लेंगे सर। और ये थर्ड एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करनी है, वही 30-30 के 3 सेट लेने हैं। और ये लास्ट एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करनी है। प्रिय मित्रों, हमारा कार्डियो सेशन समाप्त हो चुका है। जो जो हमने किया वो आपको बताया। उसके बाद हमारी मसल ट्रेनिंग की 4-5 एक्सरसाइज होती हैं। उसके बाद हम बेली फैट कम करने के लिए 4-5 एक्सरसाइज करते हैं। और उसके बाद हमारा शुरू होता है प्राणायाम। प्राणायाम सेशन जबकि सबसे महत्वपूर्ण हम भी मानते हैं और है भी, क्योंकि हमारी मानसिक शांति के लिए, आंतरिक विकास के लिए मक्खियाँ परेशान कर रही हैं। प्राणायाम अति आवश्यक है। तो ये कपालभाति है। इसके 30-30 100-100 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। यानी कोई प्राणायाम हो आपको 5 मिनट करना है। अब आप अपने हिसाब से कर लीजिए कितने कितने करते हो, और 5 मिनट का वो होना ही चाहिए संपूर्ण लाभ के। मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये है अनुलोम विलोम। जैसा कि आप जानते ही हो, अनुलोम विलोम से हमारा हार्ट, हमारे लंग्स सभी मजबूत होते हैं। आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है। हमारी आंतरिक शांति में वृद्धि होती है। इसके भी हम 20-20 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। मतलब कहने का यह है, कोई प्राणायाम आपको 5 मिनट तक करना है। टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये है भ्रामरी। और जैसा कि आप जानते हो, भ्रामरी से जो ओम का जाप है वो हमें अपनी नासिका से निकालना होता है, जिससे नासिका का कंपन हमारे मस्तिष्क में जाता है। और वहाँ हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम हैं, जो हमारी बुद्धि को तय करते हैं, हमारी याददाश्त को तय करते हैं, सक्रिय होते हैं। इसलिए यह बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह है ओम का जाप। ओम का जाप जितना भी आप करोगे, देखिए ब्लड प्रेशर लो है तो ओम की ध्वनि को तीव्र रखिए। यदि ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो ओम की ध्वनि को मंद रखिए। 3, 5, 7, 11 और 21 तक के आप रिपीटेशन में ओम का जाप कर सकते हो। आपकी मानसिक शांति बरकरार रहेगी, अच्छी निद्रा आएगी, सकारात्मक विचार आएंगे। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये थाली की जो ताली हम बजाते हैं उसकी एक्सरसाइज है। और 100-100 ताली का रिपीटेशन यदि हम करते हैं तो हमारी सारी नाड़ियाँ खुल जाती हैं और बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है। धमनी और सिराओं का व्यायाम होता है। तो आप 100-100 ताली के रिपीटेशन के 3 सेट अवश्य लें। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, क्योंकि सारी नाड़ियाँ हमारे हाथ में और पैर में आके जुड़ती हैं। इसलिए ताली से उनमें हलचल होती है, और हलचल होने का मतलब है उनका हम व्यायाम कर रहे हैं, और व्यायाम कर रहे हैं तो उनमें मजबूती आ रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मित्रों, स्वर्ण जयंती पार्क में ये हैं बैजंती के फूल। बैजंती के फूल को कुछ लोग केली भी कहते हैं, केली के फूल भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो पत्ता है, यानी इनका जो पत्र है, वो केले की तरह होता है। इसलिए कुछ लोग इन्हें केली के फूल भी कहते हैं। जिस तरह देखिए भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान कृष्ण को बैजंती के फूल अति प्रिय हैं। तो कुछ लोग इनकी माला बनाकर पहनते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे, इनके जो फूल हैं, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब ये पक जाते हैं तो इसके अंदर जो बीज बनता है, कुछ लोग उसकी माला बनाकर पहनते हैं। और उस माला को पहनने के बाद कहते हैं आपको क्रोध नहीं आएगा, आप शांत रहेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे, और आपका जो आध्यात्मिक मार्ग है वो विकसित होगा। तो बहुत ही शानदार फूल आप देख पा रहे हैं।
बैजयंती के ये पार्क की शोभा है। आप भी पार्क आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। बहुत बढ़िया जी। देखिए, प्रकृति से जितना आप जुड़ेंगे उतने ही आप ईश्वर के नज़दीक जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का मतलब है ईश्वर का वह रूप जो हमें दिखाई देता है, वही प्रकृति है। और ये सीनियर सिटीजन रोज़ की तरह बहुत बढ़िया। जय श्री राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है। 10 जुलाई 2024 है आज। और देखिए, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं और हमारे यानी दुनिया के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्मांड में हो और हमारे शरीर में हो। अब ये है कि हम किस क्षेत्र को विकसित करते हैं। जिस भी क्षेत्र पर हम ध्यान देंगे वही क्षेत्र हमारा विकसित होता चला जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है, ईश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है, कर्म हमारे ऊपर छोड़ दिए हैं कि हम किस क्षेत्र को विकसित करते हैं। जैसे स्नेक को देखिए, सांप को देखिए, उसने अपनी टंग यानी जीभ को इतना विकसित कर लिया कि थोड़े से थोड़े टेम्परेचर के बदलाव को भांप लेता है। क्रोकोडाइल ने अपने जबड़े को इतना मजबूत कर लिया क्योंकि उसने जबड़े पर ही ध्यान दिया कि उसकी बाइट कोई झेल नहीं पाता। इंसान को देखिए, इंसान ने अपना पूरा ध्यान बुद्धि पर दिया और बुद्धि कमल की तरह खिल उठी। तो जिसने भी, चीता है, पूरा ध्यान दौड़ने पे दिया, टांगों पे दिया। देखिए कितनी तेज़ दौड़ता है, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव है। तो जिसने भी जिस पर ध्यान दिया उसी का विकास हुआ। यही हमारे स्वभाव के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। हम किसी भी शहर में जाएं, यदि हम शराबी हैं तो अपने हिसाब का मामला ढूंढ लेंगे। यदि हम ज्ञानी हैं तो योग केंद्र ढूंढ लेंगे। यदि हम और दूसरे किसी शौक को रखते हैं तो हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस भी चीज़ पर आप ध्यान दोगे उसी का विकास होता चला जाएगा, उसी क्षेत्र में आप विशेषज्ञ होते चले जाओगे। अब ये आपके ऊपर है। सारे कर्म खुले हुए हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे शरीर में समाया हुआ है। संपूर्ण कर्म, अच्छे बुरे, सब हमारे अंदर समाये हुए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस पर ध्यान देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।